हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं 3 जुलाई का संपूर्ण परिचय। आज तक इतिहास में क्या क्या हो चुका है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, साथ ही साथ कुछ मुख्य घटनाएं। इसके साथ साथ हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसा कि ये श्रृंखला लगातार चलती आ रही है, तो जो लोग नए चैनल से जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही प्रतिदिन आप लोगों को ये वीडियो मिलती रहेगी। जिस किसी भी एग्जाम में आप लोगों को इतिहास पूछा जाता है या फिर करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप उन लोगों का सम्मान करना सीखिए जिनसे आपने किसी भी वक्त कुछ भी सीखा हो, भले ही एक अक्षर सीखा हो। हमारी प्रथम शिक्षक हमारी माता होती है। इसके साथ साथ अपने जीवन में कुछ भी आपने किसी से भी कुछ भी सीखा है, उसका सम्मान करना सीखिए। यही आज का मुख्य बिंदु है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, आज का क्लास शुरू करते हैं। क्या है आज का मुख्य क्वेश्चन? आज ही के दिन बाल गंगाधर तिलक को 1908 में अंग्रेज सरकार ने देशद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया था। आप जानते होंगे बाल गंगाधर तिलक, इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये नारा दिया था। इसे मैं ले करके रहूंगा, ये नारा इन्होंने ही दिया था। अगर हम इनके कुछ और बात कर लेते हैं तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक प्रखर राष्ट्रवादी पत्रकार, विद्वान, शिक्षक और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी देशभक्ति के जज्बे से अंग्रेजी सत्ता घबराती थी। यही वजह है कि अंग्रेजों ने उन्हें देशद्रोह का आरोप लगाकर 6 सालों के लिए जेल में डाल दिया। तिलक जिस दिन जेल में गए थे वो आज ही की तारीख थी और 1908 में इनको जेल में डाल दिया गया था। आइए अगला देखते हैं। साथियों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल के सेशन में ये क्वेश्चन छूट गया था, लेकिन आज मैं इसको कवर कर दे रहा हूं। जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था जिसमें बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था। पहले पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, अब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच मध्य जो 1971 में युद्ध हुआ था, उसी के बाद शिमला समझौता हुआ था 1972 में। वो डेट थी 2 जुलाई 1972। 2 जुलाई 1972 को भारत पाकिस्तान के बीच एक शिमला समझौता हुआ था और ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इसको यहाँ से ध्यान रखिएगा। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के ये इंदिरा गांधी हैं और ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हैं इंदिरा गांधी और ये हैं जुल्फिकार अली भुट्टो। 1971 का जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके ठीक 8 मंथ के बाद इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। कल के सेशन में ये छूट गया था, तो इसको आज मैंने कवर करा दिया है। इतिहास में एक ऐसे हीरो जो कि अभी भी फिल्म इंडस्ट्रीज में राज करते हैं जब भी ये बात आती है। इनका एक डायलॉग बहुत फेमस है, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा डायलॉग फेमस है। आज ही के दिन यानी 3 जुलाई को 1996 में 69 साल की उम्र में क्या हुआ था इनको, तो इनको कैंसर हो गया था गले का कैंसर हो गया था। इनका निधन इसी दिन हो गया था। राजकुमार जी आज बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपर स्टारों में गिने जाते हैं। इनका एक डायलॉग है, जानी मैं तुम्हें मारूंगा, वो समय भी हमारा होगा, वो गोली भी हमारी होगी। ठीक है, तो ये इनका एक डायलॉग है, बहुत ही फेमस रहा। आइए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? तो ये 2 जुलाई को यानी कल मनाया गया और 1994 से हर साल यह 2 जुलाई को ही दुनिया भर में विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 जुलाई याद रखिएगा, विश्व खेल पत्रकार दिवस, वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की संसद में रेड पुनर्गठन कार्यक्रम पर खुली बहस हुई और ये बहस कहाँ हुई? तो ये बहस हुई नेपाल में।
ये बहस कहाँ हुई? ये नेपाल नहीं है, सॉरी ये नेपाल नहीं है, ये इसका गलत आंसर है। ये कहाँ पे हुई थी? श्रीलंका में हुई थी। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ये कहाँ हुई थी? तो श्रीलंका में हुई थी, इसको सुधार कर लीजिएगा। हाल ही में देश की संसद में रेड पुनर्गठन कार्यक्रम की खुली बहस कहाँ हुई? श्रीलंका में। श्रीलंका की और भी कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं तो श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है, यानी अब पुरुष पुरुष के साथ रिलेशन में आ सकते हैं, महिला महिला के साथ रिलेशन में आ सकती हैं। ये है समलैंगिकता, यानी समान लिंग वाले अब रिलेशन में आ सकते हैं, एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। तो यहाँ वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया है, अपराध की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिवंगत सीडीएस जो बिपिन रावत थे, हमारे पहले सीडीएस बिपिन रावत जी के सम्मान में वहाँ श्रीलंका के एक श्री मुक्तिनाथ मंदिर है, वहीं में इनके नाम से घंटी लगाई गई है इनके सम्मान में। तो ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। ये नेपाल गलती से लिख गया था, श्रीलंका ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किससे यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया? यानी किसको यूके इंडिया अवार्ड, ये किसको है? यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकॉन का नाम नामित किया गया है। आप लोग इनको पहचान रहे होंगे, ये हैं प्रथम ओलंपिक पदक विजेता। कौन है? मैरी कॉम है। मैरी कॉम जी खेल जगत की दिग्गज खिलाड़ी हैं और ये प्रथम ओलंपिक विजेता मैरी कॉम हैं, जो कि दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड के विस्डर में वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड्स होता है, उसी में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर इनको दिया गया है। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, किसको दिया गया है? तो मैरी कॉम को दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है सॉलिसिटर जनरल? तो तुषार मेहता जी को ये नियुक्त किया गया है। और तुषार मेहता वरिष्ठ अधिकारी, तुषार मेहता को शुक्रवार को 3 साल की अवधि के लिए, 3 साल के लिए इनको बनाया गया है भारत का सॉलिसिटर जनरल, और इनको नियुक्त किया गया है, फिर से नियुक्त किया गया है। यानी इसके पहले भी यही थे। और ये कितने साल के लिए होता है? 3 साल के लिए होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आप लोगों को मालूम ही होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा, हाल ही में किसने लुसाने डायमंड लीग 2023 जीती है? नीरज चोपड़ा बहुत ही चर्चित नाम है, बहुत सारे खिताब अपने नाम कर चुके हैं। ओलंपिक में ही इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और इस बार इनका सर्वश्रेष्ठ रहा है इस लुसाने डायमंड लीग में। कितना मीटर? तो 87.66 मीटर सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ शीर्ष स्थान इन्होंने हासिल किया। नीरज चोपड़ा, देश का नाम अकेले रोशन करने वाले नीरज चोपड़ा जी, भाला फेंक खेल को आगे ले जाने वाले नीरज चोपड़ा जी के लिए एक लाइक और कमेंट तो बनता ही बनता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ऐसे रोज प्रतिदिन आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।